जो सोचा भी नहीं वो जरूर हुआ, आसमां भी मैंने कई बार छुआ। क्या चाहिए तुम्हें बतलाओ तो जरा, करती हूँ मैं तेरे लिए रोज दुआ। तो माँ की जो दुआ है, माँ का जो आशीर्वाद है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई किसी को कुछ मिल सकता है। और जो आपने शुरुआत की थी, हे माँ तेरी सूरत से भली भगवान की सूरत क्या होगी, ये सबसे खूबसूरत लाइन है। एंड आई थिंक दिस इज 100% करेक्ट, बिकॉज बच्चे को जिसने जन्म दिया वही उसके लिए भगवान। और जो आपने कहा वो बहुत ही डीप बात बोली अभी आपने, कि बच्चे के जन्म से पहले उसका रिश्ता हो जाता है। अब इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ ये पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ बर्थ इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट टाइम एंड प्लेस। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़रा सा टाइम में चेंज होता है तो कुंडली में लगन चेंज हो जाता है, और उस बच्चे की पर्सनालिटी, उसकी जर्नी फिर आप बता नहीं सकते, या रॉन्ग बताएंगे क्योंकि वो करेक्ट टाइम नहीं है। तो राइट टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। तो इससे लगन बनाते हैं, लगन से उसकी कुंडली डिफाइन होती है। लेकिन ये तो लगन कुंडली है, एक कुंडली और बनती थी हजारों साल पहले में भी, उसे कहते थे हम अध्ययन लग्न। जब कंसीव करती थी मदर, उस वक्त की कुंडली बनती थी। एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो इतनी जो महान कैलकुलेशन जो थी, और इतने हजारों साल पहले कोई भी चीज अब जो पहले चल रही थी वो वैलिड ही नहीं। सब चीजें बदलती चली जा रही हैं, लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, और ये दिल तुझे को चाहता था का वक्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो लोगों के पूरा सिस्टम चेंज हो गया, मकसद बदल चुका है। तो इतने हजार साल पुरानी जो कैलकुलेशन थी, तो उसमें एक कैलकुलेशन ये भी थी कि कैसे किस ऐसा बच्चा पैदा हो जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उस लेवल पे आज लोग कहते हैं डीएनए मैपिंग होती है। अगर उसके जीनोम में और उसके ये डीएनए में ये चेंज करा जाए तो वो बच्चे को वो बीमारी नहीं होगी, उसके आगे वाली जनरेशन में नहीं होगी। तो ये उस लेवल पे जाके हो गया। मतलब ये सारा साइंस जो है वो मेरे हिसाब से साइंस पीछे चल रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी और जो हमारी एंशिएंट साइंसेज है, बेसिकली दे आर वे अहेड। एक बार मैंने जिंदगी से कहा था, पहले भी मैंने एक दो बार सुनाया है सुष्मिता की आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो पीपल आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड दैट्स द रीजन दे आर इवन हैप्पी इन देयर ओन मिजरीज। दे डोंट रियलाइज कि कुछ प्रॉब्लम, बोले प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं अपसेट होता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। आपको लगता है कि मैं स्माइल नहीं करता, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो जब आप भाई साहब आप ऐसे ही हैं, वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर वक्त बदल जाता है। तो जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से। तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंगिंग दैट चेंज। अदरवाइज जैसे आप जा रहे हैं आप चलते रहिए, नो वन कैन स्टॉप यू, एंड दिस इज व्हाट वेयर यू आर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें। तो आई थिंक जस्ट गो विद द फ्लो, दैट इज अ राइट आइडिया। ऐसे में मुझे तो लगता यही है कि जैसे वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा आपकी थॉट होती है वैसे ही आप एनर्जी क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपका मनस्थिति बनती है, और वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी माँ खुश रहे, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप खुश तो आपका मून खुश, आपका मून खुश। जो आपने कहा माँ से कैसे रिलेट करें, आपका मून खुश तो आपकी माँ भी खुश। तो हर इंसान चाहता है उसकी माँ स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसका साथ, उसका आशीर्वाद और उसका सपोर्ट उसको मिलता रहे। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, और कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। अभी पहले जो अटैचमेंट, देखिए माँ और बच्चे का कनेक्शन तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब जानवरों को भी देख लीजिए, एक बार आप छोटी से कोई भी गाय हो, कोई भी ऐसा जानवर आप ढूंढ लीजिए, चिड़ियों को ढूंढ लीजिए, अगर आप उसके अंडे के पास आते हैं या छोटे से बच्चे के पास आते हैं, तो वो भी आपको अटैक करते हैं, बिकॉज वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इंसान ही है। तो माँ का बच्चे के साथ जो कनेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन बच्चे चेंज होते जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं। जो बच्चा 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, और हमारे जमाने में 20 साल का मासूम हुआ करता था, वो आज 10 साल में वो इंडिपेंडेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया कि मॉम यू हैव नो आइडिया, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, दिस इज माई लाइफ। तो दैट इज व्हाट पीपल किड्स हैव बिकम। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं। बोले कि जब आंख खुले तभी सवेरा। कोई वजह तो नहीं थी खुश रहने की, लेकिन वैसे भी बेवजह खुश रहने की मेरी आदत हो गई। तो इंसान अगर वजह और बेवजह, इफ यू चूज टू बी हैप्पी, देखिए इट इज नॉट इजी। यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कैसे खुश हो जाएं, हमारी ईएमआई जा रही है और अभी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या इसकी शादी नहीं हो रही है। तो एवरीवन इज इन ए सिचुएशन। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन टू बी हैप्पी। आप किसी चीज का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं खुश रहने के लिए? खुश तो आप इस मोमेंट में भी रह सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश जो आज खुश है, जो अभी खुश है, वही कल खुश रहने वाला है। इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एंड देन यू फील यू विल बी हैप्पी, यू विल नेवर बी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि वो इंसान को अपने अंदर आदत डालनी पड़ेगी।